हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ डिजिटल ब्लॉगर। आज मैं अंजलि डोरा यहाँ पर असीम जुनेजा के साथ बैठी हूँ और आज की कन्वर्सेशन में हम टॉप 10 स्टॉक ब्रोकर्स के बारे में बात करने जा रहे हैं। ये डेटा हमने NSE की वेबसाइट से लिया है एंड इट इज बेस्ड ऑन सम नंबर्स एंड फिगर्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं विद द टॉप ब्रोकर जो आज के लिस्ट में सबसे ऊपर है, अच्छे खासा क्लाइंट नंबर है, शिकायतों के मामले में भी काफी पीछे है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो असीम, आप बताइए कि इस टाइम सबसे टॉप पर कौन सा ब्रोकर है जो लीड कर रहा है स्टॉक मार्केट इंडस्ट्री में? तो अंजलि, मेरे को लगता है हम नीचे से शुरू करते हैं। टॉप ब्रोकर सबसे लास्ट में आएंगे। शुरू करते हैं नंबर 10 ब्रोकर से। अब देखिए, इंडियन स्टॉक मार्केट में काफ़ी ब्रोकर बहुत समय से बैठे हैं। कोई बैंक बेस्ड है, कोई फुल सर्विस है और डिस्काउंट ब्रोकर तो आजकल आ ही रहे हैं। लेकिन बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर ट्रेंड नीचे जा रहा है और एक्सिस सिक्योरिटी जो नंबर 10 पे है, एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है इसका। ये टॉप 3 टॉप 4 में हुआ करता था, लेकिन अभी 10वें नंबर पे आ गया है क्योंकि टॉप 10 में कम से कम 3 तो डिस्काउंट ब्रोकर आ चुके हैं। तो एक्सिस सिक्योरिटी की आज की तारीख में करीब 2.25 लाख क्लाइंट हैं, 46 शिकायतें हुई हैं और 36 तो ये रिजॉल्व कर चुके हैं। तो मतलब इनके क्लाइंट्स को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कंप्लेंट परसेंटेज काफ़ी कम है, 0.01। इंडस्ट्री का एवरेज 0.22 है, तो 20 गुना कम एवरेज है इसका। तो एक्सिस सिक्योरिटी पे डेफिनेटली विश्वास किया जा सकता है, लेकिन बाकी के मामलों में शायद ये ब्रोकर इतना कुछ खास अपना वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए इसके क्लाइंट्स इतने बढ़ नहीं रहे हैं। तो 10 नंबर पे तो एक्सिस है। 9 नंबर पे कौन है, आप बताइए। 9वें नंबर पे है मोतीलाल ओसवाल। ये एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है जिसमें आज की डेट में अराउंड 4.25 लाख क्लाइंट्स हैं। शिकायतों की बात करें तो 332 शिकायतें इसमें दर्ज की हुई हैं, जिसमें से अभी कुछ 290 के अराउंड ही रिजॉल्व करी है। तो अभी भी इसका जो शिकायत का परसेंटेज है वो 0.08% है, जो काफी ज्यादा है। लेकिन 0.08 ज्यादा क्यों लग रहा है तुम्हें अंजलि? क्योंकि कुछ 3 महीने पहले भी हमने ऐसा ही एक वीडियो अपने चैनल में डाला था जिसमें हमने इन स्टॉक ब्रोकर्स को एनालाइज करके टॉप 10 की लिस्ट बनाई थी। उस समय की लिस्ट को एनालाइज करें तो उस टाइम भी शिकायतों का रेट ज्यादा था, जिसको इसने इम्प्रूव नहीं किया है विद टाइम। तो कहीं ना कहीं ये अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने में और उनको सर्विसेज प्रोवाइड करने में पीछे रह रहा है, नाकाम रहा है। हाँ, वेल, मोतीलाल ओसवाल का एग्जांपल आप सही दे रहे हो। शिकायतें तो इसमें ज़्यादा हैं, लेकिन इसको बीट कर दिया डिस्काउंट ब्रोकर ने। 5 पैसा का नाम है इसका। ये नंबर 8 पे है। करीब 4.5 लाख क्लाइंट होने वाले हैं इसके आने वाले समय में। 200 शिकायतें खा चुका है, 0.04% है। थाने से आता है, महाराष्ट्र में एक जगह है थाने, वहाँ से आता है ये ब्रोकर। IIFL ने बनाया था इसको, लेकिन आज ये अपने आप से आइसोलेशन में कंपनी खुद से चल रही है। तो 5 पैसा आ तो गया है टॉप 10 में, लेकिन इसकी शिकायतें बहुत सुनी है। इसके कस्टमर सर्विस को लेके बहुत लोग शिकायत करते हैं कि फ़ोन नहीं उठाया जाता है। तो वहाँ पे दिक्कत है। अगर कोई सुन रहा है जो इस वीडियो को देख रहा है, तो अगर आपकी कोई शिकायत रही है तो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि 5 पैसा ने आपको भी तंग किया है। खैर, नंबर 8 का ये था। नंबर 7 पे फुल सर्विस में शेर खान है। इसके पास 5.5 लाख एक्टिव क्लाइंट्स हैं और 187 शिकायतें, ज़्यादा नहीं है, 0.03% ही बनता है। तो ये ब्रोकर 2005 में आया था, तो अभी तक अच्छा खासा अपने आप को इसने टिका के रखा है। आने वाले समय में देखते हैं कि क्या ये अपनी वैल्यू को बना के रखता है या शायद ये भी टॉप 10 से निकल जाएगा। आगे क्या है अंजलि? आगे अगेन एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर है कोटक सिक्योरिटीज, जिसके अगर कस्टमर्स की बात करें तो अराउंड 5,71,000 क्लाइंट्स हैं। शिकायतें, अगेन इसकी शिकायतें थोड़ी सी कम है, 151 के करीब इसकी शिकायतें हैं, जिसमें से 137 को ये रिजॉल्व कर चुका है, यानी कि 0.02% शिकायतें हैं, जो कि काफी कम है। और विद टाइम ये अगर रिजॉल्व कर दे तो अच्छी खासी पोजीशन मार्केट में क्रिएट कर सकता है और आगे बढ़ सकता है। ओके, अगला बताना चाहेंगे आप? अगला ब्रोकर कौन सा है? अगला ब्रोकर एंजल ब्रोकिंग है। वेल, अगर क्लाइंट की बात करी जाए तो ये कहीं पीछे नहीं है, ऑलमोस्ट कोटक सिक्योरिटीज के आसपास है, 5,76,000। बट अगर यहाँ पर शिकायतों पे आए तो कुछ मोतीलाल ओसवाल जैसा ही इसका स्टैंडर्ड है, जिसमें ये 400 शिकायतें इसके अगेंस्ट दर्ज हो चुकी हैं। 342 ऑलमोस्ट ये रिजॉल्व कर चुका है, लेकिन फिर भी इसका शिकायतों का परसेंटेज 0.06% है, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये अपने कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज या कस्टमर्स को खुश करने में अगेन कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है। इट कैन बी एनी काइंड ऑफ सर्विसेज। अगर आप एंजल ब्रोकिंग के क्लाइंट है तो किस तरह के सर्विसेज में ये लैक करता है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग ने अपने ब्रोकरेज प्लान में बहुत चेंजेस किए हैं। शायद एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं कि शायद कोई ना कोई प्लान चल रहा है, तो देखते हैं कि नंबर बढ़ता है या नहीं। खैर, पिछले 2-3 महीनों में ये ब्रोकर क्लाइंट लेवल पे तो अच्छे खासे नंबर लेके आया है।
एनीवे, नंबर 4 पे डिस्काउंट ब्रोकर एक और आ गया है अपस्टॉक्स के नाम से। इसके पास भी अच्छा खासा क्लाइंट बेस है, करीब 6,20,000 का। शिकायतें हालांकि इसकी कम है, 164 0.02। लेकिन जो ट्विटर पे ये ब्रोकर दिखता है, ट्विटर पे ये ट्रेंड तब होता है जब इसका ट्रेडिंग ऐप लॉगिन ही नहीं होता है। बहुत बार शिकायतें हमने देखी हैं कि इसकी लॉगिन में इश्यूज आ रहे हैं, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो 0.02% शायद आपको दिखाए कि कम है, लेकिन इसके क्लाइंट्स को ट्रेडिंग ऑर्डर प्लेस करने में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। तो नंबर्स ठीक है, एक स्टोरी बयां करते हैं, लेकिन क्वालिटेटिव एनालिसिस में ये ब्रोकर शायद टॉप 10 में ना आना चाहे हमारी तरफ से, लेकिन नंबर्स के बेस पे ज़रूर है। नंबर 3 पे HDFC सिक्योरिटीज़, एक बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर, बड़ा ब्रोकर है, 7.25 लाख क्लाइंट हैं इसके, 104 शिकायतें सिर्फ। ये अच्छी बात है अंजलि, सिर्फ 104 शिकायतें हैं, 0.01% कंप्लेंट रेट बना है इसका। नंबर 2 क्या है? नंबर दूसरे पर बैंक बेस्ड स्टॉक ब्रोकर है ICICI सिक्योरिटीज, जिसके क्लाइंट्स की बात करें तो 10 लाख कुछ क्लाइंट्स इसके हैं। शिकायतों में ये 190 शिकायतों के आसपास इसकी शिकायतें दर्ज है, जिसमें से 180 ये रिजॉल्व भी कर चुका है। तो ओवरऑल ये अपने कस्टमर्स को काफी अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहा है। ब्रोकरेज सर्विस के साथ साथ सपोर्ट सर्विसेज में भी ये कहीं ना कहीं आगे है और लीड कर रहा है विद द टॉप ब्रोकर, जो आप अभी हमें बताएंगे। टॉप ब्रोकर देखो, नंबर्स के बेस पे तो ऑब्वियसली ज़रोडा ही है, क्योंकि ये हर महीने अच्छे खासे क्लाइंट बेस नहीं लेके आ रहा है। इसका ब्रांड नेम अच्छा है एक्चुअली, लेकिन जो हम सुनते हैं कुछ शिकायतें इसकी भी बहुत होती हैं। जैसे अपस्टॉक्स के बारे में बताया, ज़रोडा एक्सपायरी डेट पे इसके ट्रेडिंग ऐप्स में दिक्कत आती है, और शायद आपको, जो लोग आप देख रहे हैं वीडियो, आपको भी लगेगा कि ये दिक्कत आपको भी फेस हुई होगी। अगर है तो बताइए, क्योंकि 432 की शिकायतें हैं तो ये भी खा चुका है, कम नहीं है शिकायतें। लेकिन नंबर्स के लेवल पे, क्लाइंट बेस के लेवल पे और करंट ब्रांड वैल्यू के बेस पे ज़रोडा सर्टेनली भारत की इंडस्ट्री में नंबर 1 पे है। तो हमारी तरफ से ये लिस्ट अलग हो सकती है अगर हम अपना एनालिसिस खुद से करें। ये NSE की लिस्ट है तो हमें उसके साथ रुकना पड़ेगा, उसी हिसाब से नंबर्स आपको बयां करने होंगे, क्योंकि हमें फैक्चुअल डेटा के साथ रहना है। वी कांट प्ले अराउंड विद द नंबर्स हियर। तो टॉप 10 लिस्ट में ये ब्रोकर्स थे। आने वाले समय में ऐसे ऐसे और भी आपके सामने वीडियोस लेके आते रहेंगे, जहाँ पे आपको हम बताएंगे कि क्या मोमेंटम शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ ब्रोकर, जैसे कि बताया, एक्सिस सिक्योरिटीज़ धीरे धीरे नीचे गिरता जा रहा है टॉप 10 में, और शायद अगली बार इसका नाम आप नहीं देखेंगे टॉप 10 की लिस्ट में। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे साथ अंजलि थी और हमने भी कुछ कोशिश की कि आपको टॉप 10 के बारे में बताया जाए। आपको कुछ क्लोजिंग में बताना है अंजलि, कुछ कंक्लूजन में बताना चाहेंगे आप? सो होपफुली हम उम्मीद करते हैं कि अगले 3 महीने के बाद जब हम एक लिस्ट लेकर आए तो उसमें से हमें कुछ नए स्टॉक ब्रोकर के नाम दिखें, और हो सकता है कुछ स्टॉक ब्रोकर जो सपोर्ट सर्विसेज या किसी और फैक्टर की वजह से अच्छे सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, वो हमें इस लिस्ट में ना दिखे। ग्रेट। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना ही। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। ये नंबर्स बेस्ड वीडियो था तो शायद उनको भी मदद करेगा, और डिजिटल ब्लॉगर को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।